जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ये है कि पाकिस्तान और इंडिया में ख़ास तौर पे बकरी फार्मिंग में नाकामी की वजूहात क्या हैं और इन वजूहात को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं और कामयाबी की राह पे गामज़न हो सकते हैं। तो सबसे पहली वजह, जो लोग नए आते हैं बकरी फार्मिंग की तरफ, वो लोग ये गलती करते हैं कि बकरियां ख़रीदने में मिस्टेक करते हैं। उन्हें ये समझ नहीं होती कि बकरी किस स्टेज पे ख़रीदनी है, बकरी कितनी एज पे ख़रीदनी है और बकरी अगर जितनी भी एज पे हो, जितनी भी स्टेज पे हो, बकरी की कंडीशन कैसी कैसी होनी चाहिए। तो ये वो गलतियां हैं जो अक्सर लोग करते हैं। अब उनमें से गलती अक्सर लोग ये करते हैं कि फ़ार्म से जाके बकरियां ख़रीदते हैं और अगर फ़ार्म वाला आपके जानने वाला हो, अजीज़ हो, आपसे मिलना जुलना अच्छा हो और वो अच्छा बंदा भी हो, तो वो आपको अच्छी बकरी दे दे तो नहायत अच्छी बात है। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं कि जो डिफेक्टेड जानवर होता है, ऐसा जानवर जिसमें कोई ना कोई मसला चल रहा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा जानवर जिसकी हिस्ट्री पीछे आ रही है कि उसकी माँ भी ऐसी थी और वो भी ऐसी अबार्शन कर देता है। अगर वो 4 महीने की प्रेगनेंसी करता है, उसके बाद अबार्शन कर देता है और उसके बरक्स जो दूसरा जानवर है वो 1.5 साल में आपको 2 प्रोडक्शन दे देता है, तो उसे पता होता है इसकी हिस्ट्री क्या है कि एक बार वो ठीक चलती है, अगली बार अबार्शन कर देती है, एक बार ठीक चलती है, अगली बार अबार्शन कर देती है। तो ऐसे हिस्ट्री वाले जानवर फार्म वाले लोगों की अक्सर कोशिश होती है कि उसे निकाल दें। तो जब आम फार्मर, नया फार्मर उनके पास जाता है तो वो ऐसे जानवर निकालते हैं और उन्हें अच्छे दामों दे देते हैं, क्योंकि उनके बाकी जानवरों की हिस्ट्री अच्छी होती है, जानवर देखने में अच्छे होते हैं। दूसरे नंबर पे ऐसे जानवर जो अक्सर डिस्ट्रोकिया के शिकार होते हैं, वो फार्म वाले निकालते हैं और नया फार्मर ख़रीद लेता है, उसे आइडिया नहीं होता, झूठ बोला जाता है अक्सर मार्केट के अंदर। तो जब भी आप बकरी ख़रीदें, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री आपके सामने हो, आपको पता हो, ऐसी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद कुछ जानवर ऐसे जिन्हें डिजीज़ आई होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कंटेजियस कैप्राइन प्लूरल निमोनिया, PPR जैसी डिजीज़। तो जो जानवर डिजीज़ से रिसेंटली रिकवर्ड होते हैं, अभी वो स्ट्रेस के अंदर होते हैं, मुकम्मल सेहतयाब नहीं होते, फार्म वालों की कोशिश होती है कि निकालें उन्हें, जिनके खुर वगैरह ख़राब हों, ठीक है। तो डिफेक्टर जानवर ही निकाले जाते हैं फार्म से। अगर कोई अच्छा बंदा है तो अच्छी बात है, वो अच्छे जानवर देता है लोगों को। अच्छा, एक तो हो गया पॉइंट नंबर ये 1 कि बकरियां ख़रीदते वक्त अक्सर लोग गलती करते हैं। तो इसमें आपने ज़रूर ध्यान रखना है, आपने जानवर की मुकम्मल सेहत देखनी है। अगर उसने पिछले बच्चे दिए हुए हैं तो आप उनसे कहें कि इनके बच्चे हमें दिखाएं, ठीक है। तो इस तरह आपने पूरी हिस्ट्री लेके उनके माँ बाप आप देख सकते हैं, उनकी सेहत कंडीशन आप देख सकते हैं, ठीक है। उनकी बाज़ औक़ात ये होता है कि एक जगह मैंने एक ब्रीडर बकरा देखा, उसकी जो कमर थी वो झुकी हुई थी, पिछली साइड ऐसे खम था, कमर पे ऐसे खम था, पिछली साइड भी ऊंची है, गर्दन भी ऊंची है। अब ये बिल्कुल मेरे ख्याल में नकारा किस्म का जानवर है। आगे ये वाला जो करैक्टर है, ये अपनी ब्रीड के अंदर, अपनी नस्ल के अंदर ये छोड़ सकता है। तो इस किस्म के जानवर जिनके अंदर किसी भी किस्म का डिफेक्ट है वो आपने नहीं लेने। तो इस तरह आप कामयाबी की तरफ गामज़न हो सकते हैं। दूसरी जो बड़ी वजह है गोट फार्म में नाकामी की, वो हैं अखराजात। अब आपने अखराजात को मिनिमम करना है। मिनिमम अखराजात कैसे होंगे कि आपने अपनी खुराक का तयन कर लेना है कि आप कौन सी खुराक दे रहे हैं। चाहे आप वंडा दे रहे हैं, चाहे आप खुश्क हे दे रहे हैं, चाहे आप चारा दे रहे हैं, आपने देखना है कि आप जितनी खुराक दे रहे हैं उसकी पर डे के हिसाब से पर एनिमल की कास्ट कितनी है, खर्चा कितना है, एक जानवर पे आपका एक दिन का खर्चा कितना हो रहा है। दूसरे नंबर पे आपने बाद में ये एवरेज भी कैलकुलेट करनी है और शुरू वाले दिनों में ये बात समझ लें कि जो वेट गेन है, जितना जानवर एक दिन में वज़न हासिल करता है वो कितना है, और एंड पे जाके ये शुरू वाले दिनों में थोड़ा होता है पर डे के हिसाब से वज़न जो जानवर हासिल करता है, लेकिन एंड पे जाके यही वज़न वो पर डे के हिसाब से ज़्यादा गेन करता है। तो हमने उसका एवरेज निकालना है। जितने 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने आपने जानवर रखना है, आपने उसका एवरेज निकालना है कि आपका एवरेज पर डे के हिसाब से जानवर ने कितना वज़न हासिल किया है। तो वो तकरीबन 130 से 140 ग्राम पर डे के हिसाब से एवरेज जो है
शुरू वाले दिनों में कम होता है, बाद में बढ़ जाता है। अगर हम एवरेज निकालें तो 130-135 ठीक है, इतना मुनासिब है। तो ये आपने देखना है कि जो आप कास्ट लगा रहे हैं, जो आप खर्चा लगा रहे हैं फीड पे, उसके हिसाब से क्या उस जानवर का वज़न बढ़ भी रहा है या नहीं बढ़ रहा। ठीक है, अगर आप अच्छी फीड दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो लोग हे देते हैं, जो लोग वंडा देते हैं, टीएमआर देते हैं, तो उनका जो पर डे के हिसाब से वज़न है वो उस लिहाज से ही बढ़ना चाहिए। ये ना हो कि आप फीड अच्छी दें, ठीक है, पैसे ज़्यादा लगा रहे हैं उस पर और वज़न आपका नहीं बढ़ रहा। ठीक है, इसके बरक्स दूसरा फार्मर है आपके सराउंडिंग में, वो उसकी पर डे के हिसाब से जो कास्ट है, जो खर्चा है वो कम है और उसका वेट ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आपने इन सारी चीज़ों को देखना है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप अपने करीबी वेटनेरियन से, डॉक्टर से कांटेक्ट करें और उन्हें बताएं कि डॉक्टर साहब ये चीज़ें खिला रहे हैं, पैसे ज़्यादा लग रहे हैं लेकिन उस हिसाब से वेट नहीं बढ़ रहा। अब इसका नुकसान ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप एक जानवर पे 30-35-40 हज़ार सालाना आप खर्चा करके बैठे हों, जब मार्केट के अंदर जाएं तो उस जानवर की जो रेट है वो 50-55 हज़ार लगे। तो एक जानवर का जिस पे सालाना आपने उसकी खुराक के ऊपर 30-35 हज़ार खर्चा कर दिया है, ठीक है, और उसकी टोटल कीमत आपको मार्केट के अंदर 50-55 हज़ार मिल रही है, तो आपका प्रॉफिट कहाँ गया। तो इस तरह प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम हो जाता है। आप अपनी फीड को जितना सिंपल हो सकते हैं उतना सिंपल करें, जितनी आप कास्ट कम कर सकते हैं उतनी आप कास्ट कम करें, और उसके हिसाब से दूसरे पैरेलल आपने ये चीज़ देखनी है कि आप जो खुराक डालें उस हिसाब से जानवर का वज़न भी बढ़ना चाहिए। ठीक हो गया। तो अखराजात को आपने मिनिमम करना है। गोट फार्मिंग में नाकामी की वजह भी यही बन रही है। शौक के लिए तो लोग कुछ भी कर सकते हैं, छतों पे बकरियां पाल सकते हैं, वो वंडा, टीएमआर, खुश्क खुराक सारी अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन कमर्शियल लेवल पे जब आप गोट फार्मिंग करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें आपको राइट डाउन करनी होंगी कि आपका एक दिन का खर्चा किस किस चीज़ पे कितना कितना आ रहा है। एट द एंड आपको प्रॉफिट हो भी रहा है या बस आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं और चीज़ें ला रहे हैं, बेच रहे हैं, और आप अपना जो है अपने तौर पे गोट्स के ऊपर इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, आपको प्रॉफिट नहीं आ रहा। तो जितना अखराजात को मिनिमम करेंगे उतना आप अपनी गोट फार्मिंग को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तीसरे नंबर पे मैं अक्सर बात करता हूँ सीजनल ब्रीडिंग की। पिछले जो वीडियो थी उसमें भी मैंने इस पे बात की, सीजनल ब्रीडिंग भी पहले भी मैं इस पे बात करता रहता हूँ कि आपने मोर्टेलिटी के लेवल को, डेथ रेट के लेवल को, जानवरों की जो शरह अमवात है उसको कम से कम तर करना है। क्योंकि अगर आपकी 10-12 आपने अच्छे जानवर पाले, उनमें से 1 या 2 की भी डेथ हो गई तो उससे आपका जो प्रॉफिट था वो कहीं पीछे जा गिरेगा। ठीक है, तो इसमें आप मोर्टेलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा बच्चों में होती है। तो आपने सीजनल ब्रीडिंग करके, अब बच्चों में मोर्टेलिटी की वजह होती है मौसम, इन्वायरमेंट। हम क्या करते हैं कि अपने जब भी जानवर हीट पे है बस क्रॉस करवाओ, जान छुड़वाओ, चाहे उसके बच्चे सर्दियों में पैदा हो रहे हैं चाहे फुल गर्मियों में। हमने क्रॉस करवाते वक्त इस बात का ख्याल ज़रूर रखना है कि हमने मौसम देखना है कि 5 महीने 5 दिन बाद मौसम कैसा होगा। हमारा जानवर जब बच्चे देगा तो उसे किस किस्म के इन्वायरमेंट को फेस करना पड़ेगा, किस किस्म के मौसम को फेस करना पड़ेगा। तो हम देख लें, अगर वो सख्त सर्दी का मौसम नवंबर, दिसंबर, जनवरी का मौसम के अंदर आ रहे हैं बच्चे, तो उसको स्किप करें, थोड़ा आगे चलने दें, 1 या 2 हीट आप मिस करवा दें, कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। 21-42 दिन का कोई फ़र्क नहीं है। इसके बरक्स जब आप 5 महीने 5 दिन का ड्यूरेशन गुजारें और आपके बच्चे पैदा हों, 2 या 3 वो डेथ का शिकार हो जाए, तो उससे बेहतर है कि आप 2-3 हीट गुजारें, आप अपनी सीजनल ब्रीडिंग करवाएं, प्रॉपर मैनेज करें। 2-3 साल आपको लगेंगे आपकी बकरियों को आपको यूज टू करवाने में, रूटीन में लाने में। उसके बाद आपकी सारी बकरियां रूटीन में ही इस तरह बच्चे देंगी कि वो मौसम सख्त सर्दी का, सख्त गर्मी का नहीं होगा। तो पहली बात मैंने आपको बताई कि अक्सर लोग बकरियां ख़रीदने में गलती करते हैं, ब्रीडर ख़रीदने में गलती करते हैं। दूसरा, अखराजात इतने ज़्यादा कर देते हैं कि उनका जो आउटकम है जब वो जानवर बेचे जाते हैं तो उनका प्रॉफिट कम होता है। इसकी वजह से वो कहते हैं कि गोट फार्मिंग एक प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। तीसरी मैंने आपको बताई वजह जो है बच्चों की मोर्टेलिटी की, बच्चों की डेथ रेट की, बच्चों का, बाकी भी जानवरों का मर जाना। इसमें हम मोर्टेलिटी को वैक्सीनेशन की मदद से भी कम कर सकते हैं। जो बड़े जानवरों की डेथ होती है, अक्सर जो छोटे बच्चों की डेथ होती है वो एंटेरोटॉक्सीमिया की वजह से होती है। इस वजह से माँ को भी ETV की वैक्सीन करवाएं,
बच्चों को भी जब उनकी एज हो वैक्सीन करवाएं। वैक्सीनेशन पे मैं काफ़ी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक भी इंशाल्लाह इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। उसके बाद आप PPR की वैक्सीन करवाएं। एक झटका PPR का आपको 80 से 90% आपका फ्लाक पीछे ले जाएगा। उसकी मोर्टेलिटी 100% इसकी मोर्टेलिटी है, तो कुछ जानवर आपके बचेंगे, जो बचेंगे वो भी ना होने के बराबर होंगे। उसके बाद कंटेजियस कप्राइन प्लूरोनिमोनिया, बेशक इसमें जानवर की नहीं जाती, जानवर की डेथ नहीं होती। PPR में मेरे ख्याल में जानवर की डेथ नहीं होती, लेकिन जानवर को डायरिया, नमूनिया, ये वो सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि जानवर बहुत ज़्यादा वीक और डल हो जाता है, सारी प्रोडक्शन उसकी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। तो एक डिजीज़ आने से फ्लाक के अंदर आप 5-6 महीने पीछे चले जाते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि 3 वैक्सीन हैं, बहुत ही सस्ती वैक्सीन है। एक वैक्सीन एक जानवर पे तकरीबन 40-50 रुपये का आपका खर्चा आएगा। तो 40-50 रुपये बेहतर है कि आप खर्च कर लें, बजाय इसके कि जानवर जब बीमार हो तो 2-3 हज़ार 4 हज़ार का ट्रीटमेंट करवाना पड़े या जानवर की डेथ हो जाए। तो वैक्सीन करें और इससे भी मॉर्टेलिटी रेट आपका कम हो सकता है। उसके बाद एक बात आती है विंटर मैनेजमेंट की। सर्दियों में आपने अपने जानवरों को किस तरह मैनेज करना है, क्योंकि अक्सर जो ज़्यादातर डेथ होती है वो सर्दियों में होती है। गर्मियों को ये चीज़ें बर्दाश्त कर जाती हैं, लेकिन ज़्यादा सर्दी और फिर सर्दी के अंदर जब हम बकरियों को बंद कर देते हैं एक जगह के अंदर, फिर अमोनिया का लेवल जब बढ़ जाता है तो उस चीज़ को बकरियाँ बर्दाश्त नहीं करती, उसकी वजह से डेथ हो जाती है। देखें, जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पे बकरियाँ माइनस पे भी स्टे कर रही हैं, ठीक है। तो सर्दी का इतना ज़्यादा मसला नहीं है, लेकिन जो सर्दी के वक्त हम जानवरों को फुल बंद करके रख देते हैं और फिर अमोनिया गैसेस इकट्ठी हो जाती हैं, सफाई सुथराई का हम ख्याल नहीं करते, मॉइस्चर का ख्याल नहीं करते, नीचे जगह गीली रह जाती है, तो इस चीज़ की वजह से बकरियों की डेथ ज़्यादा होती है। तो हमने विंटर मैनेजमेंट करना है, और विंटर मैनेजमेंट में हमने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आप इतना बड़ा फार्म ज़रूर बना लेते हैं लोग, लेकिन डिलीवरी रूम नहीं बनाते। हमने डिलीवरी रूम बनाना है, हमने बकरियों का रिकॉर्ड रखना है। जो बकरियां आखिरी जिनके 10-15 दिन रह गए, हमने उनको डिलीवरी रूम में शिफ्ट कर देना है। वहाँ हमने जो बेडिंग है, जो फ्लोर है, जो फर्श है नीचे, वो हमने बिल्कुल नरम दे देना है, गर्म देना है, उसमें मॉइस्चर लेवल कम हो, जानवर बिल्कुल कंफर्टेबल फील करे। जब बच्चे पैदा हों तो वो कंफर्टेबल फील करें। जगह नीचे बेहतर होनी चाहिए, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर वहाँ पे हमें मेंटेन करना चाहिए, बेहतर रखना चाहिए, मॉइस्चर का लेवल कम होना चाहिए। तो इस तरह हम जानवरों में मोर्टेलिटी को, डेथ रेट को, शर्मवाद को कम करके अपना जो बिज़नेस है उसको कामयाबी की राह पे कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन है, कोई अपनी बात शामिल करना चाहता है, कोई मशवरा देना चाहता है इसी टॉपिक पे, या अगर किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।